Eukaryotic cells. The eukaryotic cells include all protist plants, animals and fungi. इसमें प्रोटिस्ट प्लांट और एनिमल एंड फंगाई सब इंक्लूड होते हैं. In eukaryotic cells, there is extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. मतलब एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन मीन्स बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं साइटोप्लाज्म के जो सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं. थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. यूकैरियोटिक सेल्स होता है जो पोजेस करता है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस होता है और सेल क्या बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा हुआ होता है. इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेराइटी ऑफ कम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर. और भी ज़्यादा जानेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो बहुत टाइप के बहुत वैरायटी के कम्प्लेक्स लोकोमोटरी, मतलब घूमने वाला कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं. देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम. इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है जो क्रोमोसोम में होता है. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, एक तरह के नहीं होते. प्लांट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एज फॉर्मर पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. देखिए बहुत सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंट. देखिए तो एनिमल सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और प्लास्टिड्स नहीं होता और सेंट्रल वैक्यूल बहुत प्लांट में लार्ज होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है. ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव अ सेंट्रोइड विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल. और दूसरी तरफ देखेंगे सेंट्रोइड्स जो होता है जो एनिमल सेल में ही होता है, ज़्यादातर सभी प्लांट में वो एब्सेंट ही होते हैं सेंट्रोइड्स. हम डायग्राम देखेंगे अब प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का. सबसे पहले देखेंगे ऊपर में इसके प्लाज्म, इसके मेम्ब्रेन इन्वेलप कैसा है इसका. इसका तो कुछ दिया नहीं. हाँ, इन्वेलप पे प्लाज्मोडेस्माटा होता है. चलिए लाइन से देखते हैं. ये है लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियस के आसपास होता है गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर, उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर के घेरे हुए को बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में, उसके ऊपर सेल वाल. ये प्लांट सेल है इसलिए सेल वाला. वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में. वैक्यूल मिडिल लैमिला, ये है सेल वाल, ये है सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में मिडिल लैमिला. माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, छोटा राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें. पेरिक्सोसोम, ये है पेरिक्सोसोम. माइक्रोट्यूब्यूल, ये है माइक्रोट्यूब्यूल, बहुत पतला ट्यूब को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल. प्लाज्मोडेस्माटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर भी हो, उसमें अटैच है शायद. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ है, ऐसे डॉट है वो, और जो ऐसे उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लाइसोसोम. अब हम एनिमल सेल्स में देखते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्म, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरिक्सोसोम. ये लाइसोसोम होता है जो गोल्जीज के आसपास ही होता है लाइसोसोम. और पेरिक्सोसोम, ये सभी है लाइसोसोम. पेरिक्सोसोम गोल्जी से आता है ये लाइसोसोम. पेरिक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेंट्रोइड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
माइक्रोविलाई सेल में ऐसा माइक्रोविलाई होता है। गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल है। गोल्जी एपरेटस ये लाइसोसोम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। निकुलर इन्वेलप, इसमें भी निकुलर के घेरों को बोला गया निकुलर इन्वेलप। निक्यूलियस और उसके अंदर होगा निक्यूलियोलस हो गया अब उसका। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। यूकारियोटिक का सेल ऑर्गेनल्स वन बाय वन पढ़ेंगे। थैंक यू।